जी हां दोस्तों, देवभूमि की आस्था और पहचान को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला अब चर्चा का केंद्र है। हालांकि इस फैसले का अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि एक बड़ा फैसला होना तय है, क्योंकि साधु संत और गंगा सभा की उस मांग पर सरकार काफी गंभीर है बल और मंथन भी हो चला है, जो सीधे हरिद्वार और आने वाले कुंभ मेले से जुड़ी है। क्या कुंभ से पहले सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है जो हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा को लेकर नया अध्याय लिखेगा? और क्या साधु संतों की मांग पर थामी सरकार अपनी मोहर लगाएगी? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों से पहले हरिद्वार एक बार फिर बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ा है। देवस्थल हरिकानगर गंगा घाट की पवित्रता और धार्मिक गरिमा को लेकर उठी मांगों के बीच, उठी आवाजों के बीच धामी सरकार अब ऐसे संकेत दे रही है जिससे सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल है। क्या कुंभ से पहले हरिद्वार के कुछ इलाकों में गैर हिंदुओं की एंट्री वाली बात सच होगी? गैर हिंदुओं की एंट्री पर सख्त रोक होगी? क्या वो 1916 के कानून को एक बार फिर से देवभूमि में लागू किया जाएगा, मजबूती से लागू किया जाएगा? सरकार करेगी बल? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इन तमाम सवालों के जवाब शायद आपको मिल जाए। दोस्तों, उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल हरिद्वार की गंगा सभा और साधु संतों ने धामी सरकार से कुंभ मेले से पहले हरिद्वार के एक विशेष इलाके में गैर हिंदुओं की एंट्री को पूरी तरह से बंद करने की मांग उठाई। सीएम धामी ने इशारों में साफ किया है कि राज्य सरकार आने वाले समय में हरिद्वार को लेकर बड़ा फैसला लेगी। दोस्तों, साल 2027 के शुरुआती दिनों में ही हरिद्वार में कुंभ का मेला सजेगा। ऐसे में देश विदेश के लोग पहुंचेंगे, गंगा स्नान करेंगे। हिंदूवादी छवि स्थापित करने में लगे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल गंगा सभा और कुछ अन्य संगठनों ने एक मांग करके रख दिया। ये हरिद्वार में 100 से ज्यादा गंगा घाटों के आसपास गैर हिंदू लोगों का आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, यह मांग है। दरअसल गंगा सभा के अध्यक्ष हैं नितिन गौतम। इसको लेकर बकायदा एक पत्र मुख्यमंत्री धामी को लिखा जा चुका है उनके द्वारा। इसके साथ ही कुछ साधु संतों ने इसे हरिद्वार के लिए बेहद जरूरी करार दिया है और सरकार से फैसला लेने की मांग की है और फैसला जल्द लिया जाए। मैं कह रहा हूं कि यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे, मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉ जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संविधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी अहिंदू प्रवेश ना करे। मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार की कल घटना घटी कि हिंदू लड़के कुछ मुस्लिम कपड़े पहन करके उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास करा। मैं कहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की वातावरण भी खत्म हो जाएगा। वहाँ पर अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगें, वहाँ की व्यवस्थाएं बने, वहाँ पर कानून सजग हो, हमारी प्रशासन तंत्र सजग हो और उस क्षेत्र की पवित्रता शुचिता बनाए रखें। इसके लिए मैं सभी सनातनियों से, सभी से अपील करता हूँ कि निश्चित रूप से यह क्षेत्र सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। यह केवल हिंदुओं के लिए है, जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो कृपया इस क्षेत्र में ना आए। लगभग सभी सरकारी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई और उनसे मैंने अपील यही करी है कि कोई भी गैर हिंदू, उनका अधीनस्थ कर्मचारी भी इस क्षेत्र में ना आए, और उन्होंने शहर से इस बात को स्वीकार किया है। मैं तो मीडिया के लिए भी कह रहा हूँ, मैं जिला सूचना अधिकारी को भी इस बात के लिए कहूँगा, मैं बात करता हूँ उनसे भी कि वहाँ पर हमारे मीडिया बंधु जो हैं, जो अहिंदू हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो भी किसी प्रकार प्रवेश ना करें। निश्चित रूप से लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। दोस्तों, इधर एक मंगलवार को तस्वीर अचानक से सामने आई थी हरिद्वार की। 2 यूट्यूबर लाइव और फॉलोवर्स और ये तमाम चक्कर में पड़ते हुए हरिद्वार के हर की पैड़ी में चले गए, गंगा घाट पर शेख की वेशभूषा में नजर आए। काफी विवाद हुआ इस पर भी।
जिसके बाद हरिद्वार प्रशासन और गंगा सभा में हड़कंप मचा था। उसके बाद यह मांग और तेज होती हुई दिख रही है। हालांकि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की थी, दोनों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद सख्त हिदायत दी गई और छोड़ भी दिया गया। दोनों वीडियो बनाने के चक्कर में हरिद्वार के हर की पैड़ी में पहुंचे शेख के निवास में। अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने ये बताया, ये बात निकलकर सामने आई। दोनों युवक हरिद्वार के ही सिद्धपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक का नाम नवीन कुमार निकला, दूसरे का नाम प्रिंस बताया गया। 22 साल की उम्र इनकी। तो गंगा सभा के लोगों का यह कहना, साधु संतों का यह कहना कि जब कुंभ लगेगा, जब तमाम हिंदू साधु संत यहां नहाने के लिए आएंगे, यहां पर तप करेंगे, यहां पर उनका बसेरा होगा, तो ऐसे में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने चार धाम हो या फिर हरिद्वार का गंगा घाट हो या अन्य धार्मिक स्थल हो, सभी का एक एक्ट और उस एक्ट के तहत काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वो करेगी बल जो किसी ने किया नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सभा, साधु संत या फिर अन्य संगठन हरिद्वार के स्टेक होल्डर्स जो है, ऐसे में अगर उन्होंने कोई मांग की जो राज्य सरकार के सामने आई है, वो प्रदेश के हित में है, वो हरिद्वार के हित में है, वो पवित्रता और सभ्यता और धार्मिक तौर पर सही है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और कदम भी उठाया जाएगा। और साथ ही वो मामला जो हरिद्वार में शेख वाली वेशभूषा वाला था, युवकों की घटना वाला, इस मामले में सरकार को भी पत्र लिखा गया कि गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं नितिन गौतम ने ही पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आगे भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना हो, ऐसी कोई तस्वीर सामने ना आए, इसके लिए अब यह बेहद जरूरी हो गया कि राज्य सरकार इसमें जल्द से जल्द कोई फैसला ले ले। और साथ ही साथ गंगा सभा से जुड़े हुए लोग 1916 एक्ट के तहत ही राज्य सरकार से काम करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री धामी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हरिद्वार की आस्था, गरिमा और श्रद्धा को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लेंगे बल। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार नगर निगम का बायलॉज जो है साल 1916 का, उसको अगर मानते हैं जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था, यह बायलॉज हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस बायलॉज के अनुसार हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से हर की पैड़ी और आसपास के धार्मिक क्षेत्रों में गैर हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते। सूर्यास्त के बाद गैर हिंदू दुकानदारों या फिर व्यवसायियों को उस क्षेत्र को छोड़ना होता है। बायलॉज के अनुसार दगड़ियों, सूर्यास्त के बाद हर की पैड़ी क्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू के ठहरने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि गैर हिंदू अधिकारियों की ड्यूटी भी इस क्षेत्र में नहीं लगाई जा सकती। ये वो नियम है। किसी कारणवश अगर इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई, कुछ ऐसा हुआ भी, तो सूर्यास्त के बाद उन्हें वह क्षेत्र छोड़ना होता है। अब क्या उस नियम को एक बार फिर से हरिद्वार में लागू किया जाएगा? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये कि हां, ये लागू होगा फिर से नियम। तो दोस्तों, धामी सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोग तो कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है, अंदर ही अंदर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। एक मौका देखा जा रहा है, सरकार और धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री मौका देख रहे हैं और मौका देखते ही ऐलान करेंगे। साधु संतों और गंगा सभा की मांग को पूरा करेंगे। कितनी गंभीरता से सरकार लेती है और कब ऐलान होता है, क्या कुछ आगे होगा, ये तो वक्त बताएगा और मैं भी आपको बताऊंगा क्या अपडेट आता है। कुंभ से पहले क्या हरिद्वार की आस्था और गरिमा को लेकर कोई बड़ा फैसला? एक तरफ धार्मिक परंपरा और दूसरी तरफ 1916 के कानून की बात हो रही है। प्रशासनिक और कानूनी संतुलन की चुनौती भी है। फैसला जो भी होगा उसका असर हरिद्वार पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत पर, आस्था पर पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर, इस मांग को लेकर, साधु संतों की हरिद्वार को लेकर, जहां देवस्थल है, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग जो उठाई जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए दगड़ियों बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।